लोग भाव से परिक्रमा लगाने तो आते हैं, लेकिन कड़वी बात कहूं, 99% लोगों को परिक्रमा लगाना नहीं आता। क्या है, हम लघु और विराट रूप में समझ नहीं पाते। अब क्या समझना है हमें? अगर किसी मंदिर के मंडप में जाकर आप परिक्रमा कर रहे हैं, अगर किसी मंदिर के मंडप में जाकर आप परिक्रमा कर रहे हैं, तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि उस मंदिर में जब आप प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आप कुल्ला करेंगे कि नहीं करेंगे? हाथ धोएंगे, जूते चप्पल उतारेंगे, अपने आप को शुद्ध करेंगे, तब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं और फिर आप अंदर की परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं, जो भी करते हैं, जो अच्छी बात है कीजिए। लेकिन दूसरी दृष्टि में आप ये सोचिए कि जैसे वो एक मंदिर की आप शुचिता के साथ अंदर पूजन और परिक्रमा करने गए हैं, ये परिक्रमा हो गई बड़ा मंदिर, तो बड़े मंदिर की परिक्रमा जब आप कर रहे हैं तो ये आपको किसने कह दिया कि आपका मुंह अशुद्ध रह सकता है? आप बताओ। मैं तो इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि जो संतजन बताते हैं, मैं तो आपसे बस वही बात कर रहा हूं। ये आपसे किसने कह दिया कि साहब अच्छा मुझे बताइए, आपके घर के पड़ोस के, मान लीजिए आप कहीं भी मंदिर में गए, तो वो जो परिक्रमा आपने की अंदर मंडप में, तो अगर मान लो परिक्रमा के बीच में कोई चाय लेकर खड़ा हो जाए, भाई साहब चाय पी लीजिए, आप पियोगे? नहीं पियोगे। भाई साहब गुटखा खा लीजिए, आप खाओगे? नहीं खाओगे। भाई साहब मुंह झूठा कर लीजिए, आप करोगे? नहीं करोगे। तो इस परिक्रमा में कैसे? परिक्रमा तो परिक्रमा है ना, एक बात। दूसरा, जब आप उस मंडप की परिक्रमा कर रहे होगे तो आप अपनी घर गृहस्थी की बातें करते हो क्या? किसी मंदिर में जाके जब आप परिक्रमा करते हो तो अपने घर गृहस्थी की बातें करते हो क्या? नहीं करते। किसी की बुराई, किसी का कुछ करते हो? नहीं करते। बड़े भाव के साथ आप परिक्रमा लगाते हो ना। तो फिर आप जब ये परिक्रमा लगाते हो तब ये सारे काम क्यों करते हो? जब आप ये परिक्रमा लगाते हो तो सारे काम क्यों करते हो? परिक्रमा लगाते में तो सिर्फ भगवान का भजन करना है और कुछ नहीं करना। और जितनी मस्ती में कर सकते हो भगवान का भजन करो। और मैं तो कहता हूं, अगर वास्तव में परिक्रमा का पूरा फल चाहिए तो साफ मुख भी आपका शुद्ध हो, मन भी आपका शुद्ध हो और तन भी आपका शुद्ध हो, तब आपकी परिक्रमा या आपका कोई भी पूजा का जो नियम है, मैं नियम की बात कर रहा हूं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो पूजा छोटी है या पूजा बड़ी। पूजा तो पूजा है, लेकिन हमने भेद कर लिया है। और इस भेद का परिणाम यह है कि हम इतने चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी चक्कर खा के गिर पड़ रहे हैं, होश में नहीं आ रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? इतने चक्कर लगाने के बावजूद हम होश में नहीं आ रहे हैं। कारण तो अब जो लगा रहे हैं और जो मेरी बात को सुन ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं, वो सब समझ जाएंगे। परिक्रमा लगा रहे हैं, अब पूरी परिक्रमा में पड़ोसी की बुराई चल रही है। मुझे समझ नहीं आता क्यों अशुद्ध कर रहे हो परिक्रमा मार्ग को। परिक्रमा लगा रहे हो और मुंह के अंदर आप सोचो, तीर्थ में आकर भी आप अगर लोगों का बुला भरा सोच रहे हो उस परिक्रमा मार्ग में। संतजन तो ये तक कहते हैं कि जब परिक्रमा लगाई जाती है तो परिक्रमा लगाने की जो स्पीड होती है वो 7वें महीने का गर्भ जो स्त्री को होता है, जिस चाल से वो चलती है उस चाल से चलना चाहिए और भगवान का भजन करते हुए चलना चाहिए।